हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि जो द्रोणाचार्य थे, जो कौरव साइड के जो सेनापति हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है आज। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे जो अर्जुन रहते हैं वो प्रतिज्ञा करके जयद्रथ का वध कर देते हैं दोस्तों। चलिए आज हम जानेंगे कि आखिर द्रोणाचार्य कौन थे और कैसे हुई थी महाभारत के युद्ध में इनकी मृत्यु। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो आचार्य द्रोण की मृत्यु होती है वो एक धोखे से होती है, छल से जिसको कहते हैं। देखिए, क्योंकि द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुधर में से एक माने गए हैं। आपको बता दें कि द्रोणाचार्य ही पांडवों और कौरवों के गुरु थे, है ना। इन्होंने ही पांडवों और कौरवों की युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया है। दुनिया के इतिहास में महाभारत सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य शरीर से तो कौरवों के साथ थे, मगर वो दिल से धर्म का साथ देने वाले पांडवों की जीत चाहते थे। द्रोणाचार्य वेद पुराणों में पारंगत थे और वे एक कठोर तपस्वी थे। जानते थे कि पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने वाले द्रोणाचार्य की महाभारत में मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए, द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। आश्रम में विद्या अध्ययन के अलावा उन्होंने वहीं रहकर तपस्या की। द्रोणाचार्य का विवाह सर द्वान मुनि की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने महेंद्र पर्वत पर जाकर शास्त्रार्थ विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी के प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि के सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए, महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े थे। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया था। गुरु द्रोण की संहारक जो शक्ति बढ़ती देख पांडवों के खेमे में मानो दहशत फैल गई हो। पांडवों को ऐसा लगने लगा कि जो गुरु द्रोण है वो विनाश कर देंगे। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का रौद्र रूप देखकर पांडवों को अपनी हार नजदीक नजर आ रही थी। पांडवों की ऐसी स्थिति देखने के बाद श्री कृष्ण ने भेद का सहारा लेने के लिए कहा। इस योद्धा के अनुसार युद्ध में से बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में अवंती राज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसको भीम द्वारा वध कर दिया गया। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की जो खबर थी वो आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आते हैं, मगर जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, शंख बजा दिया। इस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी सुन ही नहीं पाए। उनको यकीन हो गया कि युद्ध में उनका जो पुत्र था वो अश्वत्थामा मारा गया। देखिए, कहते हैं कि जो युधिष्ठिर थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उनको हाथी मारने के बाद उनको ये सब करने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन उन्होंने सच बोला, लेकिन वो हाथी सुन नहीं पाए। अब क्या, जो निहत्थे हो गए थे द्रोण, अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और रणभूमि में शोक की लहर डूब गई। इस मौके का लाभ उठाकर जो द्रौपदी के भाई थे धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। अश्वत्थामा को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उसके गुस्से का कोई पारावार न रहा। दुख और क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि पांडवों के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा और अपने पिता की छल से ही हुई मृत्यु का बदला लेते हुए अश्वत्थामा ने कोहराम मचा दिया। पांडव महाभारत के युद्ध में विजय जरूर हुए थे, लेकिन अश्वत्थामा ने द्रौपदी के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ा था। वो बाद की बातें हैं जब दुर्योधन का वध हो जाता है, वो हम आपको रहस्य बहुत विस्तार से बताएंगे दोस्तों। तो हमने इसमें आपको बताया कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनकी मृत्यु कैसे होती है। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें और अपने फैमिली सर्कल में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो पता चले कि जो महाभारत में गुरु द्रोण थे उनकी मृत्यु कैसे होती है। क्योंकि वैसे भी जो अभिमन्यु